वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल कॉमर्स पाठशाला। आज जो मैं आपको चीज बताने वाला हूं, आज जो मैं आपको चीज समझाने वाला हूं, वो है बिजनेस स्टडीज का पेपर पैटर्न। मतलब बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में कितनी बुक्स होंगी, उसमें कितने यूनिट्स होंगे, उनको कितने कितने मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बिजनेस स्टडीज के अंदर प्रोजेक्ट कितने मार्क्स का होगा, वो सब मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कितने क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड के पेपर में और क्वेश्चन के मार्किंग स्कीम्स क्या क्या होंगी, मतलब कितने कितने मार्क्स के कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बिजनेस स्टडीज की यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को। बिजनेस स्टडीज की बेसिकली दो बुक्स हैं 12th के अंदर, एक बुक 1 एक बुक 2। बुक 1 के अंदर 8 चैप्टर्स होंगे टोटल मिलाकर के, और बुक 2 के अंदर होंगे आपके 4 चैप्टर्स ओनली। बुक 1 में जो 8 चैप्टर्स हैं उनको 3 यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यूनिट 1, 2 एंड 3। और जो सेकंड बुक है उसके जो 4 चैप्टर्स हैं उनको 2 यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। इस तरह से टोटल मिला के बिजनेस स्टडीज में 5 यूनिट्स होंगी जो कि 12 चैप्टर्स कंटेन करेगी, और 80 मार्क्स का आपका बोर्ड में पेपर होगा और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होगा। इस तरह से आपके टोटल मिला के 100 मार्क्स का बोर्ड का पेपर बनेगा। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। आपके बिजनेस स्टडीज के अंदर फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट बुक के 3 चैप्टर्स आएंगे, चैप्टर 1, 2 एंड 3। चैप्टर 1 जो कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है, चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, और चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट है। ये तीनों चैप्टर्स मिला करके यूनिट 1 बनाते हैं। यूनिट 1 का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो है तीनों चैप्टर्स का मिला करके 16 मार्क्स, यानी तीनों चैप्टर्स मिलाकर के 16 मार्क्स कवर करेंगे। 16 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे इन तीनों चैप्टर्स में से अलग अलग नंबरों के। यूनिट 2 की बात कर लेते हैं। यूनिट 2 जो है वो 2 ही चैप्टर्स मिलाकर के बनी हुई है, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5, जो कि प्लानिंग है और ऑर्गेनाइजिंग है। और यूनिट 2 जो है वो आपकी 14 मार्क्स कवर करती है दोनों चैप्टर्स मिलाकर के। आगे बढ़ते हैं यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 3 जो है उसमें बाकी बचे हुए 3 चैप्टर्स फर्स्ट बुक के हैं, चैप्टर नंबर 6, 7 एंड 8, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 3 चैप्टर्स यूनिट नंबर 3 में आएंगे और इन तीनों चैप्टर्स मिलाकर के 20 मार्क्स कवर करते हैं। यानी जो ये थर्ड यूनिट है ये फर्स्ट बुक की सबसे बड़ी यूनिट है, इवन ये 5 यूनिट्स में सबसे बड़ी यूनिट है। इस यूनिट का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा है, 20 मार्क्स। यूनिट 4 सेकेंड बुक की तरफ चलते हैं हम। यूनिट 4 के अंदर आपके 2 चैप्टर्स होंगे, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट्स हैं। जो चैप्टर नंबर 9 और 10 है, यूनिट नंबर 4 जो कवर करते हैं, इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 15 मार्क्स है। यानी ये दोनों चैप्टर्स मिलाकर के कितने मार्क्स देंगे आपको? 15 मार्क्स। 15 मार्क्स के क्वेश्चंस एग्जाम में इन दोनों चैप्टर्स में से आएंगे, यूनिट 4 में से। यूनिट 5 जो है, यूनिट 5 भी 2 मार्क्स कवर करेगी, मार्केटिंग और कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर को, चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12। इस तरह से 12 चैप्टर्स मिलाकर के 5 यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, और इनका टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग मैंने आपको बता दिया। टोटल मिला के 80 मार्क्स का इन 12 चैप्टर्स में से पेपर आएगा बोर्ड के अंदर, रिटन पेपर। और जो रिमेनिंग 20 मार्क्स आपके होंगे वो प्रोजेक्ट वर्क के होंगे। प्रोजेक्ट वर्क आपका 20 मार्क्स का होगा, और 20 मार्क्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। प्रोजेक्ट के अंदर आपके टोटल मिला के 5 तरह के टॉपिक्स आते हैं। 5 हिस्सों में आपके 20 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। पहला है पार्टिसिपेशन, कोऑपरेटिवनेस एंड इनिशिएटिव, कि आपने प्रोजेक्ट में कितना पार्टिसिपेशन दिखाया। ये आपके टीचर्स डिसाइड करते हैं, क्लास टीचर्स डिसाइड करते हैं, और वो ही एक्सटर्नल टीचर को बताते हैं कि ये बंदा कितना अटेंटिव है क्लास के अंदर, प्रोजेक्ट में इसने कितना पार्टिसिपेशन दिखाया है, कोऑपरेटिवनेस दिखाया है। ये 2 मार्क्स कवर करते हैं। ये जो कोऑपरेटिवनेस और पार्टिसिपेशन है ये आपके 2 मार्क्स कवर करते हैं। फिर आता है आपका प्रेजेंटेशन में क्रिएटिविटी क्या है, जो आप अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं, कितना क्रिएटिव आपने प्रोजेक्ट में प्रेजेंटेशन दिया है, वो 2 मार्क्स कवर करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है आपका ऑब्जर्वेशन, कंटेंट एंड रिसर्च वर्क। आपका कंटेंट कैसा है, आपने टॉपिक को किस तरह से ऑब्जर्व किया है, आपने स्टडी किस तरह से की है, कंटेंट कैसा क्रिएट किया है, वो आपके 4 मार्क्स कवर करते हैं। बेसिकली ये फाइल बेस्ड मार्क्स होंगे। कंटेंट पूरा का पूरा आपका मैटर किस में होगा? फाइल में होगा। तो 4 मार्क्स कंटेंट के हैं आपके। फिर आता है एनालिसिस ऑफ सिचुएशन। आपको जो सिचुएशन दी गई है, आपको जो टॉपिक दिया गया है, उसका आपने एनालिसिस कैसे किया है। एनालिसिस मींस
आपने उसको किस तरह से रिजल्ट बना करके पेश किया गया है, उसके होंगे आपके 4 मार्क्स। और जो लास्ट है वाइवा, जिससे सबसे ज्यादा डरते हैं बच्चे, वाइवा जो है वो मैक्सिमम मार्क्स कवर करता है, वो है 8 मार्क्स। तो इस तरह से प्रोजेक्ट जो है आपका टोटल 20 मार्क्स का होगा और 5 यूनिट्स 2 बुक्स जो है वो कवर करेंगी 80 मार्क्स बोर्ड का रिटन पेपर। तो आज जो मैंने आपको बताया ये था बिजनेस स्टडीज का पेपर पैटर्न, टोटल 100 मार्क्स का यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बिजनेस स्टडीज में कितने कितने मार्क्स के कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, मींस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्या है बिजनेस स्टडीज के अंदर। बेसिकली बिजनेस स्टडीज में 5 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। 5 तरह के क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं? 1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज। फिर आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप फर्स्ट, इस तरह के 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड जो है वो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। फिर आता है लॉन्ग आंसर टाइप फर्स्ट जो कि 5 मार्क्स के आते हैं, और लॉन्ग आंसर टाइप सेकंड जो 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह से आपके 1, 3, 4, 5 एंड 6 मार्क्स के टोटल 5 वैरायटी के 5 तरह के क्वेश्चंस बिजनेस स्टडीज में पूछे जाते हैं बोर्ड के पेपर में। अब हम देखते हैं कि कितने कितने क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स वाले आते हैं। 1 मार्क के जो एमसीक्यूज या ट्रू एंड फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो टोटल पूछे जाते हैं 20 क्वेश्चंस। फिल इन द ब्लैंक्स या एमसीक्यूज या ट्रू एंड फॉल्स के टोटल मिला के 20 क्वेश्चन 1 मार्क के हिसाब से पूछे जाते हैं। 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 15 मार्क्स कवर करते हैं टोटल मिला करके 3 मार्क्स के क्वेश्चन। 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं 3 क्वेश्चन, यानी 3 क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के पूछे जाते हैं जो टोटल मार्क्स कवर करते हैं 12। और 5 मार्क्स के भी 3 क्वेश्चंस आते हैं जो टोटल मार्क्स 15 कवर करते हैं, और 6 मार्क्स के भी 3 क्वेश्चंस आते हैं जो 18 मार्क्स कवर करते हैं। इस तरह से टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है जिसमें कुल मिलाकर के 34 क्वेश्चंस आते हैं, 34 क्वेश्चन आते हैं अलग अलग मार्क्स के हिसाब से। यहां पर एक चीज और मैं मेंशन कर देना चाहता हूं, जो 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा या तो वो 1 वर्ड में होगा या 1 सेंटेंस में लिखना होगा आपको। 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपको 50 to 60 वर्ड्स में लिखना होगा। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में 70 to 80 वर्ड्स लिखने होंगे। 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा जो लॉन्ग आंसर टाइप में होता है उसमें आपको 100 to 120 वर्ड्स लिखने होंगे, और जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उसमें आपको लिखना होगा 120 से 150 वर्ड्स के बीच में। तो इस तरह से 34 क्वेश्चंस आएंगे। आपको मैंने पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया है मार्क्स का कि कौन कौन से कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे, 5 तरह के आएंगे, कितने कितने मार्क्स के आएंगे। अगली वीडियो हमारी बिजनेस स्टडीज के 12th का चैप्टर नंबर 1 की आएगी, जल्द ही हम इसको लॉन्च करेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाली वीडियोस के लिए। थैंक यू।